लगभग मैंने बैग वगैरह सब कुछ पैक कर लिया है। तो वही अभी अभी हम लोग निकले हैं शामली से थोड़ा सा आगे और फाइनली ऋषिकेश क्रॉस किया है और ऋषिकेश में तब गए बाहर और बस निकल रहे हैं। ये खड़ी अपनी बाइक। तो गाइस फाइनली सवेरा हो गया है भाई, ये देखो। और अभी बज रहे हैं 6, एग्जैक्टली 6 बज रहे हैं और रोशनी होना शुरू हो गई है। और ये कुछ व्यू है आगे का। तो भाई ये थे, अभी तो ये सामने सिटी दिखाई दे रही है रुद्रप्रयाग, एकदम पिच ब्लैक अंधेरे में और इन पहाड़ों में बाइक चलाने का मजा ही अल्टीमेट। और अब ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अब जैसे व्यूज भी दिखेंगे और उसके साथ साथ बाइक राइड। भाई मैंने कर दी अभी एक गड़बड़, मैं आ गया हूँ गलत रास्ते पे। रुद्रप्रयाग से मेरे को जाना था ऊखीमठ की तरफ, तो पता नहीं मैं कौन से रास्ते पे आ गया हूँ। 10 किलोमीटर कुछ गलत रास्ते पे आ गया हूँ और वो भी शुक्र है कि मैंने अभी पूछ लिया। तो अब वापस जाना है 10 किलोमीटर रुद्रप्रयाग और फिर वहाँ से दूसरा रास्ता लेना है। तो भाई चलो वापस चलते हैं, अभी टाइम वेस्ट हो गया लगभग 20-25 मिनट। अब दोबारा से वापस जाके और फिर तुंगनाथ जी की तरफ जाएंगे। तो भाई फाइनली अभी सही रास्ते पे आ गए हैं और एक छोटा सा ब्रेक लिया है। ये है व्यू, पूरा दिन अच्छे तरीके से हो चुका है। ये रही अपनी बाइक और पूरे तरीके से गंदी हो गई है। मुझे लग रहा है कि हाँ भाई बाइक से कहीं घूम के आया है। तो ठीक है, ऑल एंड ऑल सड़कें भी अच्छी हैं भाई यहाँ पे। ऊखीमठ से आगे जाके थोड़ी सी सड़कें ख़राब हैं ये साइड में, और भाई ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई अभी निकला हूँ रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे आ गया हूँ। तो रुद्रप्रयाग से जाते हैं 2 रास्ते, मतलब एक जाता है जोशीमठ को और एक जाता है ऊखीमठ को। ऊखीमठ से फिर जो रास्ता है वो जाता है तुंगनाथ जी को। तो यही केदारनाथ वाला भी रास्ता है, मतलब केदारनाथ भी यहाँ से नजदीकी है। मैंने क्या किया, मैंने टर्न ले लिया और मैं सीधा जोशीमठ की तरफ निकल गया। मैं 10 किलोमीटर आगे निकल गया और उस चक्कर में फिर 10 किलोमीटर पीछे आना पड़ा। अब ये 20 किलोमीटर में लगभग 40 मिनट मेरे खत्म हो गए। मतलब भाई पहाड़ों के 10 किलोमीटर मैटर करते हैं। अगर यहीं पे प्लेन्स में होते 10 किलोमीटर तो मुश्किल से शायद मेरे को 10 मिनट लगते वापस जाने में, लेकिन उसमें टाइम लग गया भाई। तो अभी सही ट्रैक पे है। यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो रहा है वो रहा है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बचा है। और जो टाइम बता रहा है वो 2 घंटे बता रहा है कि 2 घंटे लग जाएंगे। अब देखते हैं कितना लगता है। मेरा प्लान था 8 बजे पहुंचने का और अभी टाइम जो है वो 7 बज गया, 6:58 हो गए। बाकी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी लग जाऊं, तो ट्रैक भी कंप्लीट करना है। और भाई व्यूज यहाँ पे है अल्टीमेट, एकदम जबरदस्त वाले व्यू। ये देखो भाई, बीच में जब ऐसे रास्ते आ जाते हैं ना तो उसमें टाइम लग जाता है। अब 60 किलोमीटर ऐसे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन पहाड़ों का 60 किलोमीटर भाई मैटर करता है। अब यहाँ पे मेरी एवरेज स्पीड जो 20 की आ गई, 20-15-20 ये स्पीड पे बाइक चल रही है। और पहाड़ों पे हर कुछ किलोमीटर पे ऐसे रास्ते आते हैं। रीजन भी है भाई कि लैंडस्लाइड वगैरह और ये सारी चीजें होती रहती हैं, तो इसकी वजह से भी टाइम लगता है। भैया ऊखीमठ के लिए ऊपर की तरफ जाना है। भाई इस बार पूछ लिया मैंने पहले ही, एक बार गलत जा चुका हूँ 10 किलोमीटर वो भी। तो इस बार कोई रिस्क नहीं लेगा अपन, क्योंकि अभी जो चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो है टाइम। जितना जल्दी पहुंच जाऊंगा। सड़कें देखो, अब सड़कें तो ऐसी हैं लेकिन व्यू देखो भाई साइड में, मतलब अल्टीमेट व्यू आ रहा है एकदम जबरदस्त सुंदर। अच्छा हाँ, ये अलकनंदा रिवर है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद हाँ अलकनंदा रिवर ही है। और व्यू एकदम गजब है। निकल गए हैं, मीटर में हुए हैं
506 किलोमीटर चल चुकी है अपनी बाइक, और अभी 55 किलोमीटर समथिंग और चलनी है। पेट्रोल करा लेते हैं फुल। भाई स्नो दिखना शुरू हो गई है माउंटेन्स पे, और व्यू एकदम गजब है। धूप पूरी निकल गई है, लेकिन ठंड है अभी भी, मतलब अच्छी खासी ठंड है। और ऊपर पहुंचने के बाद तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसी हालत रहेगी। लेकिन व्यू एकदम गजब आ रहा है। अभी दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये वाला माउंटेन जब हटेगा तो ऊपर दिखेगा। केदार वैली आ गई है, सामने देखो भाई, सुंदर व्यू एकदम जबरदस्त। और देख के ही अच्छा लग रहा है। और स्नो जो है वो शाइन कर रही है एकदम धूप की वजह से, और एकदम जबरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, एकदम एपिक। भाई ट्रैक शुरू कर रहा हूँ, 9 बज चुके हैं, टाइम हो गया है 9:15। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन कुछ नाश्ता वाश्ता कर लिया एनर्जी के लिए, और यहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं। लगभग 4 से 5 घंटे का ट्रैक है। मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो भाई मैंने एक तो ये स्टिक ली है, और जूते नहीं लिए। यहाँ पे जूते मिल रहे थे, वो कुछ प्लास्टिक रबर के होते हैं जो स्लिप नहीं करते, तो जूते नहीं लिए मैंने। हाँ, चेन ली है मैंने, ये तो ठीक है, जूतों को टाई करने वाली। जब ऊपर स्नो मिलेगी, अभी तो स्नो है नहीं, ऊपर जब स्नो मिलेगी तो अपने जूतों पे स्नो चेन को बांध लूँगा। ये है 4-5 किलोमीटर का ट्रैक, लेकिन एकदम थका देने वाला है। तो बातें कम करेंगे, एनर्जी बचाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो भाई अभी पीछे एक एंट्री टिकट टाइप कट हुआ है, मतलब 200 रुपये चार्ज किया है मुझसे। तो उसमें ऐसा है कि अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उसके लिए 100 रुपीज़ है, और आम जनता के लिए 200। तो मैंने अभी 200 रुपये पे किया, निकले अभी आगे की तरफ। इससे पहले जब मैं आया था तब नहीं था ये, इस बार लिया है, पता नहीं रीज़न क्या है, लेकिन चलो ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने स्लिप दिया है। और अभी ट्रैक शुरू हुआ है, देखते हैं कितनी देर में पहुंचता हूँ ऊपर। तो भाई फ़िलहाल 70% ट्रैक कर लिया है कंप्लीट, और पीछे पूरा बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। काफ़ी थक गए हैं। स्नो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा स्नो है। और भाई स्नो है थोड़ी इस तरीके की स्नो है कहीं कहीं, तो ये दिख रहा है। तो ये स्नो चेन में लिया है, काफ़ी बेनिफिट है इसका, जूते स्लिप नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बिना इसके आ गए हैं, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब यूजुअली तो रास्ता ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ये पूरा ऐसे स्नो से कवर्ड आ रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत हो रही है एक्चुअली। और टुंगनाथ जी दिख गए हैं, टुंगनाथ महादेव वो ऊपर दिख रहा है, और ऊपर जो पीक दिखाई दे रहा है वो चंद्रशिला। बहुत लोग आ रहे हैं ट्रैक के लिए। 70% ट्रैक मैंने कंप्लीट कर लिया है लगभग 1.5 घंटे में, और इतना ही टाइम शायद और लगे, मतलब 1-1.5 घंटा लगे और मैं चंद्रशिला पहुंच जाऊंगा। कोशिश ये रहेगी कि मैं चंद्रशिला करूं, क्योंकि लास्ट टाइम आया था तभी मैंने चंद्रशिला नहीं की थी। यहाँ पे कुछ एक्सोटिक ऐसे स्पीशीज़ दिख रही है। अब आई डोंट नो कैमरा में विजिबल होगा या नहीं होगा। सामने जो एक दिख रहा है ना बड़ा सा, अब आई डोंट नो क्या चीज़ है, एक बर्ड है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैमरा में उतना अच्छा शायद से नहीं दिखाई दे रहा है। और ये पूरे हिमालयन रेंजेस, मौसम आज एकदम साफ़, तो लोग बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, और चंद्रशिला तक जा रहे हैं। तो अपना भी यही प्लान है, अभी निकलता हूँ
और फिर पहुंचते हैं आगे चंद्रशिला। भाई स्नो चेन लगाने के बाद भी जूते थोड़े थोड़े फिसल रहे हैं। भाई निकल गए हैं, लगभग 30% बचा हुआ है अभी ट्रैक, तो 30% ट्रैक ख़त्म करके और फिर पहुंचते हैं जल्दी से चंद्रशिला। देखो ट्रैकिंग करने का एक दो जो मेन प्रिंसिपल है और जो मेन रूल्स हैं वो ये हैं कि जब भी आप ट्रैक कर रहे हो तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई दौड़ नहीं लग रही, ठीक है, मतलब आप रेस में पार्टिसिपेट नहीं किए हो। तो सबकी हेल्थ कंडीशन अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है, तो रेस नहीं करनी है, धीरे चलना है, अपनी बॉडी के हिसाब से चलना है। ज़रूरत लगे तब ब्रेक लो, भले इसे 100 मीटर पे ब्रेक लेना पड़े, अगर बॉडी को नीड लग रही है तो ब्रेक लो। अभी देखो मैं मुश्किल से 50 मीटर चलाऊं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, तो अभी सांस बनाइए, तो पीछे पूरा आइस है। तो ट्रैकिंग में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कोई दौड़ नहीं लगी हुई, कुछ नहीं है, आराम से चलना है, ब्रेक लेते हुए चलना है, सिप सिप करके पानी पीना है। मैंने यहाँ पे ये पानी की बोतल रखी हुई है अंदर, हाथ एकदम फ्री रखे हैं ताकि ईज़िली मैं वॉक कर पाऊँ। और मोबाइल भी नहीं रखा है मैंने हाथों में, मोबाइल भी पॉकेट में ही रख लूँगा जब एक दो बार फ़ोटो वोटो क्लिक करने के लिए, और ऐसे मोबाइल निकाल रहा हूँ, वरना मोबाइल भी नहीं निकाल रहा हूँ। तो बहुत सीधी सी बात है, कम से कम सामान कैरी करें ट्रैकिंग करते टाइम, जितना कम हो सके उतना कम सामान अगर कैरी करेंगे उतना ही अच्छा होगा। दूसरा, भागे दौड़े नहीं, क्योंकि अभी मैंने देखा पीछे भी कुछ एक लोग गिर जा रहे थे स्नो में स्लिप होके। तो स्नो कंडीशन कुछ ऐसी है, अभी मैं दिखाता हूँ एक बार। अब कहीं पे अगर स्नो है ना तो ऐसी है, अब ये पूरा स्नो है, रास्ता दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, और लोगों के चलने की वजह से ना अब ये जम चुकी है। अब हो क्या रहा है कि जिसने, जैसे मैंने स्नो चेन पहनी है तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ईजिली वॉक कर पा रहा हूँ इस पर। लेकिन जिसने जूते पहने हैं और जिसने ट्रैकिंग शूज़ नहीं पहने और जो शौक में भाई आ गए हैं बस चढ़ के, उनको यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, लोग गिर रहे हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, पानी पीते रहें, कैरी सम चॉकलेट्स और इधर बिस्किट और समथिंग विद यू, ताकि ईज़िली आप अपने आप को एनर्जी ड्रेन होने से बचाते रहें। और व्यू तो भाई एकदम गजब ही आ रहे हैं, बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं। तो मैं भी बस ब्रेक ले लेके चल रहा हूँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो बाइक राइड और ऊपर से फ्री है ट्रैक। तो चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं ऊपर। तो भाई ये पहुँच गए हैं फाइनली ऊपर टुंगनाथ टेम्पल, और ये पीछे टुंगनाथ टेम्पल है, और ऊपर की तरफ वहाँ पे कुछ लोग जाते हुए दिखाई भी दे रहे होंगे, चंद्रशिला। जितने भी लोग अभी ऊपर से आ रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज मौसम एकदम खुला है और धूप निकली है, तो आइस जो है वो मेल्ट कर रही है। अब देखते हैं कितना पॉसिबल है, नहीं है, थोड़ा ऊपर तक चलते हैं, देखते हैं कितना ऊपर तक जा सकते हैं, चलते हैं ऊपर। तो भाई हम लोगों ने कर लिया है शुरुआत ऊपर ट्रैक का, और अभी शायद 300-400 मीटर ही ऊपर आए हैं। बीच में थोड़ा सा था, 200 मीटर का जो था एक रास्ता, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और ऊपर लोग अभी ट्रैक कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोगों को भी अभी ऊपर जाना है। मेरे साथ भाई हैं, भाई भी बैंगलोर से सोलो ट्रिप कर रहे हैं। हेलो गाइस, तो बस अभी 7 हो गया, निकल रहे हैं ऊपर की तरफ। और भाई सीरियसली अभी इस जो मोमेंट में मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, मैंने अभी भाई को भी बोली, कि हम लोग ना नेचर को डिफीट नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने सच में रियलाइज़ करी अभी, क्योंकि मतलब इतना हार्ड है कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी मिस्टेक करता है ना, एक बार स्लिप हुआ तो गया, मतलब बहुत बड़ा नुकसान। बट वो बीट करने के बाद वो जो छोटी सी हार है जो हम हरा पाते हैं, उसकी क्या खुशी है भाई। हाँ ये तो है, लेकिन स्टिल मतलब एक होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन मदर नेचर इज़ ब्यूटीफुल एज वेल एज डेंजरस। तो बस अभी चल रहे हैं ऊपर, अब अगली बार कैमरा ओपन करेंगे ऊपर पहुंच गई। तो कुछ नहीं, शायद 400 मीटर के समथिंग
कुछ ऊपर बचा है, चलते हैं ऊपर और मिलते हैं ऊपर। तो भाई फाइनली चंद्रशिला पहुंच गए। चंद्रशिला ये ऊपर, और मैं नहीं जा रहा हूँ ऊपर। रीज़न बिंग मेरे को हाइट का फोबिया है, और जैसे जैसे करके मैं पहुंच गया हूँ यहाँ तक, और यहाँ से भी नीचे देख रहा हूँ तो मेरे को भयंकर डर लग रहा है। बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, और मेन तो इंक्लिनेशन का है ये, लगभग मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँ तो ये 50 to 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है यहाँ से ऊपर जाने का। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, जहाँ तक पॉसिबल वो हुआ। अब बिल्कुल लास्ट में शायद 100 मीटर रह गया, और अब बिल्कुल हिम्मत टूट गई। हिम्मत इसलिए टूट गई कि भाई मेरे को लग रहा है डर, साफ सीधी सी बात है, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता फालतू में। तो बस पहुँचे हैं और बढ़िया अपना यहीं से ही करके, और बस अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। एक बार दिखा देता हूँ व्यू यहाँ से आर्क का, बहुत सुंदर, एकदम ज़बरदस्त। तो भाई ये है वो पूरा हिमालयन माउंटेन रेंजेस, और इधर ये ऊखीमठ वाला और ये सारा एरिया है। वो सामने उधर छोटा सा उस चट्टान के पीछे दिख रहा है टुंगनाची। मेरे पीछे 100 मीटर लगभग रह गया है चंद्रशिला। और ये अब ये शायद कैमरा में नहीं ऑब्जर्व हो रहा होगा, लेकिन ये बहुत स्टीप चढ़ाई है भाई, बहुत स्टीप है। जाने वाले जा भी रहे हैं, कुछ जैसे आ रहे हैं कुछ लोग, कुछ में से ज़्यादातर लोग यहाँ तक आ रहे हैं घूम के यहीं पे, और फिर वापस चले जा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा थोड़ा हिम्मत करके यहाँ तक आ गया। सोचा तो था ऊपर तक जाऊँगा, अब इससे ऊपर हिम्मत नहीं हो रही है जाने की। तो यहाँ से उतरते हैं और फिर सीधा निकलूँगा वापस। अब सीधा कैमरा ओपन करूँगा नीचे पहुँच के, नीचे पहुँचने के बाद। और टाइम हो गया है 1, और नीचे उतरने के बाद लगभग 10 घंटे का अजम्पशन है लगेगा मेरे को घर पहुंचने में, यानी कि 12 बज जाएंगे रात के। तो लेट्स सी, उतरते हैं और फिर निकलते हैं। देखते हैं, अभी टाइम हुआ है 1:04। देखता हूँ कितनी देर में नीचे उतर पाता हूँ मैं, फिर निकलते हैं आगे। तो भाई चंद्रशिला करके अभी वापस आ गए हैं टुंगनाथ जी महादेव मंदिर, और मंदिर मेरे पीछे है, ये रहा। मंदिर में दर्शन कर लिया। अभी क्योंकि ऑफ सीज़न है तो मंदिर के कपाट रहते हैं बंद, बाहर से दर्शन करना है, दर्शन करके निकलना है जल्दी से। तो दर्शन करते हैं और फटाफट निकलते हैं। तो भाई ये है टुंगनाथ जी महादेव मंदिर, और यहाँ से पूरा ये व्यू है नीचे। तो पूरा ट्रैवल करते हुए नीचे तक निकलना है। तो चंद्रशिला से नीचे आते आते मेरे को आधा घंटा लग गया। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेरा टारगेट है बाय 3 मैं नीचे पहुंच जाऊँ और फिर आगे के लिए निकल जाऊँ। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो भाई रास्ते में जा रहे हैं नीचे, और भाई रास्ते में पूरा स्नो है। अभी कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद स्नो ख़त्म हो जाएगा, फिर चलना थोड़ा इजी रहेगा। अभी तो उतरने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और होपफुली डिसाइडेड टाइम पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे यही है, बस हर हर महादेव बोलते जाओ और चलते जाओ। तो चंद्रशिला एक अच्छा ट्रैक है करने के लिए, मॉडरेट टू हार्ड है। टुंगनाथ टेम्पल तक तो इजी है, और उसके ऊपर वही हार्ड है, ठीक है। तो टुंगनाथ टेम्पल तक तो इजीली किया जा सकता है। तो हम लोग भी पहुँचते हैं फटाफट नीचे, और भूख लगी है, कुछ खा के निकलेंगे। अपने बैग में लेके आया था भाई मैं चॉकलेट तो मैं कंज्यूम करता रहा, रीज़न कि भाई एनर्जी थोड़ी सी मिलती रहे और बस चलते रहे। चलिए अब मिलते हैं नीचे। तो भाई फाइनली नीचे पहुंच गया हूँ। 3:50 पे नीचे मैं आ गया हूँ। अभी टाइम हुआ है 3:56। बैग ले लिया अपना, और सामान सारा मैंने अपना ऐसे चेन के जैकेट में रखा, जैसे पानी की बोतल और ये सारी चीज़ें। अब इससे फ़ायदा मेरे को एक ये हुआ कि पानी एक तो फ्रीज़ नहीं हुआ, मतलब ऊपर वो क्या रहता है कि लोगों की ना बोतल में पानी जम जा रहा था, दूसरा बॉडी की हीट से पानी भी थोड़ा गर्म था, तो ठीक था ऑल एंड ऑल। अब कुछ खाते हैं और फटाफट से निकलते हैं। टारगेट यही है कि अंधेरा होने तक, या अंधेरा होने से पहले तो पॉसिबल नहीं होगा, ऋषिकेश लगना है। फिर उसके बाद तो हाईवे है, तो आराम से निकल जाएंगे। तो पहले फटाफट से कुछ खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो भाई फ़िलहाल खा रहे हैं राजमा दाल, सब कुछ मिक्स है इसमें,
और चावल के साथ। ये खड़ी अपनी GT, टाइम हुआ है 3:05, तो 3-3:15 तक निकलते हैं। देखते हैं कितना कवर कर पाएंगे आज। तो भाई फ़िलहाल पहुँचे हैं श्रीनगर, कंटिन्यूसली चल रहा हूँ, रुका नहीं हूँ। और देखते हैं अभी आगे ऋषिकेश से आगे निकल के तो हाईवे आ जाएगा। ऋषिकेश तक कहीं दिक्कत है एक्चुअली। कोशिश तो है कि अभी आज ही कंप्लीट कर लूँ मैं पूरा जितना भी है ट्रैवल। देखते हैं जैसा भी होता है। अभी तो प्यास लगी थी तो जूस की शॉप पे रुका हूँ, जूस पी रहा हूँ, जूस पीऊँगा और फिर निकलूँगा आगे। भाई वो खड़ी अपनी GT, बैग मैंने बांधा हुआ पीछे, जो कि कंधे दर्द करने लग गए थे भाई, तो पीछे बांध दिया बैग, ग्लव्स वगैरह और ये हेलमेट। जूस पीते हैं और निकलते हैं।